जहां सरकार नहीं पहुंची है वहां पहुंच गए रतन टाटा गांव के लिए। ये देखिए इतना बड़ा टैंक ये पानी का बना हुआ है। यहाँ पर लैट्रिन पछाड़ने देनी भी यहाँ 20-25 साल पहले ना कोई शौचालय वही चीज हम पछाड़ने न अच्छा जंगल में तो नहीं भी है। जंगल में नहीं भी कार गया जंगल में गए। तू आई भी तो अब क्या आई जब सब कुछ चला गया। सड़कें तब आई जब गांव के गांव उजड़ गए, खाली हो गए, पलायन कर गए। फ्रेंड्स, सफर जारी है। तिमानी के बाद अब हम पहुंचे हैं ग्राम किलौटा। बहुत सारे संसाधनों से परिपूर्ण और ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सजा हुआ ये गांव किलौटा। दोस्तों आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये अरहर की दाल का जो पौधा होता है ये है, इस तरह से होता है ये। तो बढ़िया सा भेड़ पालन है, नहीं बकरी पालन है और गाय हैं, भैंस भी हैं। आंगन देखिए पत्थरों का बना हुआ है, बिल्कुल जो हमारा पारंपरिक जिस तरह से आंगन बनते हैं वही आंगन बना हुआ है। आम के वृक्ष तो बतेरे आम के वृक्ष हैं। बिल्कुल सरयू नदी के किनारे है ये गांव भी और इन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। लंबी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, चारों तरफ जंगल है। ये एक और बाकली मिल गई है मुझे। अभी मैं एक ऐसे घर में हूँ जहाँ चारों तरफ खेत हैं, बहुत सारा किचन गार्डन है, फ्रूट्स के पौधे हैं, छोटा सा घर है बट एक छोटा सा पैकेट और बड़ा धमाका है। बहुत बेहतरीन साफ सफाई सुंदरता। और मुझे आप देखिए ये हैंडमेड है, घर में बना नहीं ला भैया। अच्छा ये ब्लॉक से इनको ये इस तरह से मिला है, सरकारी अनुदान से मिला हुआ है। एक पंखा है, चलाओ तो सर, इस तरह से चलाया जाएगा इसको। इस साइड को करेंगे ना ये चला और ये भरपूर हवा देता है और जितना भी अनाज है वो पूरा साफ हो जाता है। 10-15 साल हो गए बता रहे सर। ये 15 साल पुराना है और आज भी सही कंडीशन में है। हाँ बताइए क्या क्या। हाँ आप नाम तो बता दियो। दीपा देवी जी बताइए। बारिश में तुम्हारे खेत बड़े हैं सब? बारिश नहीं तो भूखे मरते हैं। तुम ले बुलाओ ना कि आदमी है। तो नंदिन तुम्हारे बाहर से नहीं या स्कूल पढ़ना, सब पढ़ना, बिल्कुल पढ़ाई जरूरी है। अरे वाह। हाँ अच्छा अम्मा बताओ। हाँ ये छोटी सी बच्ची है, प्यारी सी बच्ची। हेलो कैसी हो? इसके लिए स्पेशल फूड बना हुआ है, इनकी मम्मा इनको खाना खिला रही हैं। क्या बात है। इस तरह से धूप में बैठ के पहाड़ों में आराम से बैठा जाता है धूप में। और जो मैंने आपको बताया था कि इस तरह सीढ़ियाँ बनी होती है, ये सीढ़ी बनी है, इसको सीढ़ी कहते हैं। वैसे सीढ़ी तो स्टेयर्स को कहते हैं बट पहाड़ों में इसको भी सीढ़ी कहते हैं। तो ये सीढ़ी में बैठ के इस तरह से धूप सेकी जाती है, आराम से बैठा जाता है। अम्मा जी यहाँ पर डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम सब नेट खुल भी आप हैं पकारा कुछ तुम्हारे पास है। हाँ अच्छा। और नंदिन बाहर पढ़ना ने नंदिन बाहर रह गए, पुलिस में रह गए, चले नहीं। हाँ किस विभाग में हो आप? ग्राम विकास अधिकारी। क्या बात है, ये ग्राम विकास अधिकारी भी मिल गए, इसलिए इनके ग्राम में इतना विकास हो रहा है। हम अनाज लेना चाह रहे हैं, रागी मडुआ कहते हैं जिसको पहाड़ी में, तो वो शायद यहाँ पर मिल रहा है हमें। तो अगर नाली के हिसाब से मिलता है, यहाँ नाली मीन से एक नाली में 1.5 किलो होता है। दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं खेत के बीच में इस तरह से कागज रखे हुए हैं जगह जगह पर, ये जंगली जानवरों से बचाने के लिए। खरगोश आके इस खेती को नष्ट कर देता है, तो उसको रोकने के लिए इस तरह से बना रखा है खेतों के बीच बीच में। अभी सर अभी हम 2 गांव का भ्रमण कर चुके हैं। पिछले वाले गांव में हमने देखा कि बिल्कुल ही परिदृश्य अलग था। इस गांव में आए तो इस गांव में थोड़ा बेटर है, यहाँ रास्ते भी अच्छे बने हुए हैं और जो सरकारी इमदाद होती है 20-20 हज़ार लीटर के टैंक्स बने हुए हैं। लेकिन दोनों की कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है गांव के अंदर। जो मुख्य समस्या पहाड़ की जो थी जी, समस्या पहले तो थी यातायात की थी, स्वास्थ्य की जी और पानी की। लेकिन सड़क में मैं मानता हूँ कि सड़क के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में कुछ हद तक हम बहुत आगे बढ़े हैं, इसको हम नकार नहीं सकते हैं जी। लेकिन अब देखो एक किसी ने कविता लिखी थी ना, तू आई भी तो अब क्या आई जब सब कुछ चला गया। सड़कें तब आई जब गांव के गांव उजड़ गए, खाली हो गए, पलायन कर गए। अब जो बचे भी हैं लोग वो चाहते हैं कि यहाँ पर रहें
तो हमने देखा कि सबसे जो बड़ी समस्या है खेत देख रहे हैं, आपने दिखा रहा, आप हर ब्लॉक में आप दिखा रहे हैं जी, जी। बड़े बड़े खेत हैं। बिल्कुल हम ये कंपेरिजन करें कि जो तराई क्षेत्र होता है तो उसी प्रकार के यहाँ खेत हैं, बट जहाँ भी जा रहे लोगों की समस्या है कि पानी की समस्या, सिंचाई की समस्या, और फिर भी लोग अपने निजी प्रयासों से वही कह रहे कि प्रकृति के भरोसे हैं, इंद्रदेव के भरोसे हैं। अगर इधर फोकस किया जाए और अच्छी जो योजनाएं जो हम सुनते हैं कागजों में पढ़ते हैं 20% भी अगर उस पर काम हो जाए ईमानदारी से तो मुझे लगता है कि पहाड़ बहुत खुशहाल हो सकते हैं और लोग पहाड़ों की वो रुख करके जिस तरह से एक बार विमुख होके जो पलायन हुआ था ना वो जो है रिकॉल हो सकता है, वापस हो सकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आपका जो प्रयास है ये बहुत अच्छा प्रयास है। और हमारे मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंडिया में जो अनआरआईज हैं, जो लोग इंडिया से भी अब्रॉड चले गए हैं, शायद लग रहा है कि उनको भी अंदर से कुछ पीड़ा होगी यार, हो सकता है कि अगला गांव उनका हो, जो बंदा दुबई में बसा है, कोई अमेरिका में बसा है, ऐसे भी लोग हैं, हो सकता है उससे और उनको अपने उत्तराखंड की या अपनी कंट्री की याद आए। सर हमारा भी मकसद यही रहा है कि गांव की संस्कृति को दिखाने के साथ साथ गांव की समस्याओं को भी दिखाया जाए। अब हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो इतनी दूर, इतना व्यस्त कार्यक्रम होता है, इतनी दूर जा नहीं सकते हैं। एटलीस्ट हमारे ब्लॉग के माध्यम से उनके पास हमारी समस्याएं पहुंचती हैं और सकारात्मक रूप में वो लेते हैं और समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो हमारी जो ब्लॉगिंग चल रही है, हमारा जो अभियान चल रहा है गाँव-गाँव घूमने वाला, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सफलता मानी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक प्रकार का सिर्फ मैं तो मानता हूँ कि ब्लॉगिंग ही नहीं है, ये आप एक जन सेवा का काम कर रहे हैं और आप एक बिल्कुल एक जगाने का काम कर रहे हैं। ये मुहिम मेरे ख्याल से तो जारी रहनी चाहिए और लोगों को भी इस मुहिम में जोड़ना चाहिए। आप का ब्लॉग के माध्यम से वो अपनी समस्याएं को आपको भेज भी सकते हैं जी, आप जब नहीं भी पहुंच पाते कई जगह जी, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है सर, थैंक यू। तो बाकी गांव के लोग भी अगर इसको देख रहे हैं, तो अगर आपके गांव में भी आपको लगता है कि एक अच्छा सा ब्लॉग बनना चाहिए, एक वीडियो बननी चाहिए आपकी समस्याओं की, आपकी संस्कृति की, तो मैं आ जाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं उस गांव का एड्रेस, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा उस गांव तक पहुंचने की। ओह वाह दोस्तों, देखिए क्या बात है, कितनी शानदार सब्जी हो रही है यहाँ पे, वाह। और इस तरह से ये घेराबंदी कर रखी है जंगली जानवरों से बचाने के लिए, साड़ियाँ टांग रखी चारों तरफ। यहाँ पर भी पशुपालन, ओह वाह वाह, बकरियों के लिए केस बना रखा है, क्योंकि ये बहुत शैतान होते हैं, शरारती होते हैं, खेतों में चले जाते हैं, इसलिए केस बना रखे हैं। पहाड़ में स्टूडेंट्स और टीचर्स को कितना संघर्ष करना पड़ता है एजुकेशन के लिए, आज हम इसे खुद एक्सपीरियंस करेंगे। चलिए दोस्तों, हम अभी जा रहे हैं, एक स्कूल की तरफ जा रहे हैं और उस स्कूल का नाम है, हाई स्कूल है वो, प्राइमरी भी है यहाँ पे, विशाल। पसीने पसीने हो गए हैं और मुख्य मार्ग से अभी हमें आधा घंटा हो गया चलते चलते इस बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई में, लेकिन अभी भी हम आधे रास्ते को भी नहीं तय कर पाए हैं। तो अभी आधे रास्ते से ज़्यादा बचा हुआ है उस स्कूल तक जाने में। जनरली मकसद तो ये है कि हमारे ब्लॉग के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों तक गांव की समस्याएं पहुंचे, वो घर बैठे समस्याएं जान सकते हैं, या शासन प्रशासन तक वो समस्याएं पहुंचे, और उससे क्या होगा कि गांव में सिंचाई की व्यवस्था भी हो सकती है और जो आधुनिक उपकरण हैं वो भी मिल सकते हैं। ये पवन है, ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और यहाँ पर हमने इसको गाइड बनाया अपना। थोड़ी देर रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि सांस फूल गई है। दोस्तों ये एक ऐसा पौधा है जिससे जो हमारा तिलक लगता है लाल कलर का, इसी के इनसे बनता है ये। रेवण, इस पौधे का नाम रेवण है। कहाँ वो नहा है? अच्छा, साग सब्जी लोने जा रहा है। अच्छा, इतने बिहड़ क्षेत्र में जब रोड नहीं रही होगी तो यहाँ के गांव वासियों का जो जनजीवन है कितना विकराल होता होगा। यहाँ से बच्चे जब पढ़ने जाते थे तो 10-12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जाते थे, 10-12 किलोमीटर जाना फिर वापस आना। तो पहाड़ से जो बच्चे पढ़ के आते हैं कितने मेहनती होते हैं, सुबह का काम भी करना होता है, घर के सारे काम करने होते हैं, उसके बाद जल्दी से तैयार होके फिर जाते हैं वो अपने स्कूल के लिए, और फिर स्कूल से लौट के आते हैं तो फिर से घर के काम करने होते हैं, रात को पढ़ाई करनी होती है। तो ये जो पहाड़ का जीवन है पहाड़ जैसा ही है।
हमारे साथ जो बच्चा पवन आया है वो बता रहा है कि ये इतना भीषण जंगल है कि यहाँ पर दिन में भी जंगली जानवर आक्रमण कर देते हैं और दिखते हैं। इतना पसीना बहाने के बाद मुझे कि किसी जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को इससे ज़्यादा फिट महसूस करूँगा। इतना पैदल चलने के साथ साथ 0% पोल्यूशन पे हूँ मैं अभी। हालांकि मेरी सांस फूल रही है क्योंकि जैसे जैसे हम पहाड़ी पे चढ़ते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। इस शरीर को ना हम जितना कष्ट देंगे ना, ये शरीर उतना ज़्यादा सर्वाइव करेगा। बीच रास्ते में हमें एक जवान व्यक्ति मिल गए हैं, क्योंकि ये आप देखेंगे फ्रेंड्स ना, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ पहाड़ों की। यहाँ आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकते हैं जिसका पेट बाहर निकला हुआ, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, पेट बाहर आने का तो कोई मतलब ही नहीं, चर्बी तो एक्स्ट्रा होती ही नहीं। कि नाम से तुम्हारा? नारायण जी, तुमने कहा कि गीत इतना होना कि भगनौल के भाग आते होंगे इनको जो पहले सर्च करता श्लोक सुने दियो एक हमें क्या है गजब हो गया ये। तो हम नाम सुनते थे रतन टाटा का, बड़े उद्योगपति थे जो देश के। आज इस वीरान जगह पे जहाँ जंगली जानवरों के अलावा कोई नहीं रहता है, उनका नाम लिखा हुआ है। इस वीरान जंगल में सर रतन टाटा ट्रस्ट मुंबई द्वारा वित्त पोषित ग्राम बुशैल की पेयजल योजना का उद्घाटन किया गया है। श्री नरेंद्र आर्य जी के द्वारा किया गया है। जहाँ सरकार नहीं पहुंची है वहां पहुंच गए रतन टाटा गांव के लिए। ये देखिए इतना बड़ा टैंक ये पानी का बना हुआ है, तो यहाँ से पानी सप्लाई होता है, बिल्कुल घने जंगल के बीच में है। तो सैल्यूट करते हैं हम ऐसे उद्योगपति को कि जिसने ऐसी जगह में लोगों को ऐसी व्यवस्थाएं दी कि हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। क्यों आई? लेकिन आज हम जब इतने वीरान जंगल में आए हैं और जब मेरी नज़र इधर पड़ी, सर रतन टाटा ट्रस्ट ने और यहाँ पानी की सुविधा उपलब्ध करा रखी, वाकई में ऐसे जो उद्योगपति हैं ये देश के हमारे रत्नों में गिने जाने चाहिए। सैल्यूट करते हैं। मेरे लिए तो ये एक मतलब अमेजिंग थिंग है, अनबिलीवेबल थिंग है कि यहाँ इतनी वीरान जगह में, जब इन्होंने इसका आई थिंक 2005 में संपन्न हुआ था ये, इसका जो इनॉग्रेशन था, तो तब यहाँ रोड थी या नहीं थी आई डोंट नो, बट यहाँ तक पहुँचना रतन टाटा ट्रस्ट का और गांव के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करना, इट्स अमेजिंग फ्रेंड्स। मज़ा आ गया ये देख के आज। वहाँ गाँव में कोई लैट्रिन न, कोई बाथरूम न, कोई किचन न, कोई चीज नहीं है। कब जो ये योजना बनी है। अच्छा, तब तक के नहीं क्या जी बाबा, आप लैट्रिन पछाड़ने नहीं भी यहाँ कदों समय बाद भी तो लगभग कदों साल पहले लगभग 20-25 साल पहले 20-25 साल पहले ना कोई शौचालय कोई चीज नहीं हम पछाड़ने। अच्छा, जंगल में नहीं भी जंगल में नहीं भी गाड़ी में गया, जंगल में गई। जो ये चलो लैट्रिन का बड़ा साफ सफाई अभियान चलो, बहुत एरिया भी बहुत विकास हुआ हमारा। जैसे ये टैंक बना उसके बाद गांव के अंदर डेवलपमेंट के कार्य शुरू हुए, फिर वॉशरूम्स भी बनाए गए, टॉयलेट्स बनाए गए। हाँ, नहाना धोना, जो जहाँ मवेशी रहते हैं सबसे नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें नहाना धोना मेल हो या फीमेल हो उसके अंदर करते थे। उसके बाद वॉशरूम्स बने हैं इस वाटर सप्लाई के बाद, और फिर गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। तो हम सैल्यूट करते हैं रतन टाटा सर पे। इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब जाके हम इस हिल के टॉप पर पहुँचे हैं, और ये देख सकते हैं आप एक स्कूल है यहाँ पे, ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय बुशैल। पसीने से तरबतर होने के बाद लगभग 1.5 घंटा पैदल चलने के बाद आखिरकार हम इस स्कूल में पहुंच गए, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुशैल। स्टूडेंट्स और टीचर्स कितना संघर्ष करते हैं, 4-5 किलोमीटर कम से कम पैदल तो चलना ही चलना है। विकट परिस्थितियों के बीच शिक्षा की अलग जगह इन टीचर्स को हम सैल्यूट करते हैं। ताज्जुब की बात है कि 4-5 किलोमीटर की परिधि में कोई घर नहीं है यहाँ पर। और अभी हम डाउन पे आ रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, रात भी होने वाली है, और आज हमने इस चढ़ाई का मज़ा लिया। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।